एक बहुत गहरा सवाल है जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा। आप खाना खाते हैं या खाना आपको खा रहा है? बचपन से हमें सिखाया गया, खाओ वरना कमजोर हो जाओगे। दिन में 3 बार खाना चाहिए, बीच बीच में नाश्ता जरूरी है। भूखे रहना बीमारी की जड़ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज इतिहास में पहली बार इंसान इतना खा रहा है और फिर भी इतना बीमार है? डायबिटीज, मोटापा, थायराइड, फैटी लिवर, हाई बीपी, ये बीमारियां जंगल में रहने वाले किसी जानवर को क्यों नहीं होती? वे डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? वे मल्टीविटामिन क्यों नहीं खाते? क्योंकि वे भूख लगने पर खाते हैं, समय देखकर नहीं। आज इंसान घड़ी देखकर खाता है, कैलेंडर देखकर खाता है, टीवी एड देखकर खाता है, लेकिन शरीर की आवाज सुनकर नहीं। यहीं से समस्या शुरू होती है। भोजन को हमने धर्म बना दिया, पर पाचन को भूल गए। आप जो खाते हैं वह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आपका शरीर उसे पचा पा रहा है या नहीं। विज्ञान साफ कहता है, पाचन कोई हल्का काम नहीं है। यह शरीर का सबसे महंगा ऑपरेशन है जो आप रोज 2 से 3 बार करवा रहे हैं। एक भारी भोजन को पचाने में शरीर की 60 से 70% ऊर्जा लग जाती है। इसलिए खाना खाने के बाद आपको नींद आती है, आलस आता है, दिमाग सुन्न हो जाता है। आप सोचते हैं खाना खाकर ताकत आई। हकीकत यह है आपकी बची खुची ताकत पेट में झोंक दी गई। यही कारण है कि जो लोग दिन में बार बार खाते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं और जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। योगी इस गणित को समझते हैं। वे जानते हैं कि अगर पेट भरा रहेगा तो चेतना ऊपर नहीं उठेगी। भरा हुआ पेट बराबर नीचे बहती ऊर्जा, खाली पेट बराबर ऊपर उठती ऊर्जा। इसीलिए ध्यान, साधना, स्पष्ट सोच हमेशा खाली पेट ही होती है। अब जरा अपने दिन को देखिए। सुबह उठते ही चाय, फिर नाश्ता, फिर फल, फिर लंच, फिर चाय, फिर स्नैक्स, फिर डिनर। आपका पेट एक पल के लिए भी खाली नहीं रहता। और जब पेट खाली नहीं रहता तो शरीर को खुद को साफ करने का मौका कभी मिलता ही नहीं। यहीं से जन्म लेती है अंदर की गंदगी। आयुर्वेद इसे कहता है आम अधपचा, सड़ा हुआ भोजन जो खून में मिलकर धीरे धीरे झर बन जाता है। आप इसे बीमारी के नाम से जानते हैं, पर असल में यह सालों की ओवर ईटिंग की जमा पूंजी है। योगी कम नहीं खाते, वे समझदारी से खाते हैं। वे भोजन को आराम देते हैं, सम्मान देते हैं और समय देते हैं। अब आते हैं उस विज्ञान पर जिसे आधुनिक दुनिया अभी अभी समझना शुरू कर रही है और योगी हजारों सालों से जानते थे। इसका नाम है ऑटोफेजी। 2016 में जापान के वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को नोबेल पुरस्कार मिला। किस लिए? इस खोज के लिए कि जब शरीर को 12 से 16 घंटे तक बाहर से खाना नहीं मिलता तो शरीर क्या करता है। वह घबराता नहीं, वह कमजोर नहीं होता, वह मरता नहीं, बल्कि वह खुद को साफ करना शुरू करता है। शरीर अंदर झांकता है और कहता है, यह टूटी कोशिका किस काम की? यह खराब प्रोटीन क्यों रखा है? यह बेकार फैट क्यों जमा है? और फिर वह अपने ही कचरे को जलाकर ऊर्जा बना लेता है। यही है ऑटोफेजी, स्वशुद्धिकरण। यह शरीर का इनबिल्ट सर्विस सेंटर है। लेकिन एक शर्त है, यह तभी चालू होता है जब पेट खाली हो। अगर हर थोड़ी देर में ग्लूकोज आती रहे तो शरीर कहेगा, मुझे मेहनत क्यों करनी, खाना तो बाहर से मिल रहा है। आज का इंसान दिन में 6 से 7 बार खाता है। उसका ऑटोफेजी सिस्टम कभी ऑन ही नहीं होता। नतीजा, कचरा जमा, सूजन, ब्लॉकेज, बीमारी। जानवर इसे जानते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तो खाना छोड़ देते हैं, लेकिन इंसान बीमारी में भी खाता रहता है। वह सोचता है ताकत आएगी, पर असल में वह शरीर को और बोझ दे रहा होता है। अब बात करते हैं जठराग्नि की। पेट में एक आग है जो भोजन को गलाती है। यह आग सूर्य के साथ चलती है। दोपहर में तेज, शाम को धीमी, रात में लगभग बुझी हुई। योगी दोपहर में भोजन करते हैं। आज का इंसान रात 10 बजे भारी डिनर करता है। उस समय पेट में आग नहीं, राख होती है। भोजन पचता नहीं, सड़ता है। और ऊपर से ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक डाल दी, आग बुझ गई, भोजन कच्चा रह गया। सुबह उठते हैं, थकान, मुंह कड़वा, पेट भारी और कहते हैं पता नहीं क्या हो गया। असल में आपने शरीर के नियम तोड़े। योग कोई अंधविश्वास नहीं, यह बॉडी मैनेजमेंट साइंस है।
खाली पेट शरीर की मरम्मत का समय है। यही कारण है कि कम खाने वाले अक्सर ज्यादा तेज, शांत और स्पष्ट होते हैं। अब सबसे गहरा हिस्सा, योगी भोजन को कैलोरी के रूप में नहीं, प्राण के रूप में देखते हैं। प्राण मतलब जीवन ऊर्जा। ताजा फल, ताजी सब्जी, अभी पका भोजन, इनमें प्राण होता है। फ्रिज में रखा खाना, पैकेट वाला भोजन, बहुत पुराना भोजन, इनमें कैलोरी तो होती है लेकिन प्राण नहीं। इसीलिए ऐसा खाना खाकर थकान आती है। योगी कम खाकर भी ऊर्जावान रहते हैं क्योंकि वे जीवित भोजन खाते हैं। अब बात करते हैं भावनात्मक खाने की। अक्सर हम भूख से नहीं, भावना से खाते हैं। बोरियत, तनाव, दुख, अकेलापन, और हम खाना उठा लेते हैं। पेट की भूख सीमित होती है, मन की भूख असीमित। अगर आप मन की भूख को खाने से भरेंगे तो वह कभी नहीं भरेगी। यही कारण है कि ज्यादा खाने वाले अक्सर ज्यादा बेचैन होते हैं। विज्ञान बताता है 90% सेरोटोनिन पेट में बनता है। अगर पेट गंदा तो मन अशांत। खाली पेट हल्कापन लाता है, हल्कापन स्पष्टता लाता है, स्पष्टता अंतर्ज्ञान लाती है। इसीलिए ध्यान, समाधि, स्पष्ट सोच हमेशा खाली पेट। अब सवाल, शुरुआत कैसे करें? उत्तर, धीरे। खाने की खिड़की थोड़ी छोटी करें। शरीर को बीच बीच में खाली रहने का अवसर दें। भूख और आदत में फर्क पहचानें। याद रखिए, खाली पेट दुश्मन नहीं, गुरु है। वही शरीर अपने असली रूप में काम करता है। योगी भूखा नहीं रहता, वह स्वतंत्र रहता है। भोजन का गुलाम नहीं, शरीर का मालिक। आज अगर आपने सिर्फ इतना समझ लिया कि कम खाना त्याग नहीं, बुद्धिमत्ता है, तो आप आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। शरीर को थोड़ा खालीपन दीजिए। अब तक हमने शरीर को समझा, पाचन को समझा, ऑन्टोफेजी, जठराग्नि और प्राण को जाना। लेकिन एक सबसे बड़ी रुकावट अब भी बाकी है, डर। डर भूख का नहीं है, डर है समाज का, डर है लोगों की बातों का, डर है उस झूठी शिक्षा का जो बचपन से हमारे दिमाग में ठूंस दी गई। अगर आप एक समय भोजन की बात करो तो लोग कहेंगे, अरे ऐसा मत करो, कमजोरी आ जाएगी। अगर आप उपवास की बात करो तो कहा जाएगा, यह सब पाखंड है, साइंस के खिलाफ है। अजीब बात है ना, जो चीज इंसान हजारों साल से करता आया उसे आज अवैज्ञानिक कहा जा रहा है, और जो आदतें पिछले 50 साल में बनी उन्हें नॉर्मल कहा जा रहा है। आज का समाज भूख से नहीं डरता, आज का समाज खालीपन से डरता है। खाली पेट, खाली समय, खाली मन, क्योंकि खालीपन में सच दिखाई देता है। जब पेट खाली होता है तो ध्यान बाहर नहीं अंदर जाता है, और अंदर जाना सबसे कठिन काम है। इसलिए समाज आपको सिखाता है, कुछ ना कुछ खाते रहो, कुछ ना कुछ देखते रहो, कुछ ना कुछ सुनते रहो, ताकि आप कभी खुद से अकेले ना रह पाओ। भोजन आज भूख मिटाने का साधन नहीं रहा, यह एक डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। आप परेशान हैं, खा लेते हैं, आप उदास हैं, खा लेते हैं, आप अकेले हैं, खा लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि खाने के बाद समस्या सच में खत्म हुई? नहीं, वह बस कुछ देर दब जाती है। योगी इसे जानता है, इसलिए वह भूख से नहीं भागता, वह भूख को देखता है। वह बैठता है और भूख को महसूस करता है, और उसे पता चलता है यह शरीर की मांग नहीं है, यह मन की आदत है। यही सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। जिस दिन आप भूख को बिना खाए सहन करना सीख गए, उस दिन आप अपने मन से आजाद हो गए। अब बात करते हैं भूख के डर की। हम सोचते हैं अगर नहीं खाया तो शरीर टूट जाएगा, लेकिन सच यह है, शरीर टूटता है लगातार खाने से। थोड़ी भूख शरीर को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे मजबूत बनाती है। जैसे मसल वर्कआउट से टूटकर मजबूत होती है, वैसे ही शरीर भूख से रीसेट होता है। लेकिन यह बात फूड इंडस्ट्री नहीं बताएगी, क्योंकि अगर आप कम खाने लगे तो पैकेज्ड फूड कौन खरीदेगा? शुगर इंडस्ट्री कैसे चलेगी? दवा कंपनियां क्या बेचेंगी? इसलिए आपको डराया जाता है, आपको बताया जाता है ब्रेकफास्ट सबसे जरूरी मील है। लेकिन सच पूछिए, यह लाइन किसने फैलाई? सीरियल बनाने वाली कंपनियों ने। पुराने समय में किसान सूरज उगने से पहले खेत में उतर जाता था, लेकिन वह उठते ही नहीं खाता था। वह पहले काम करता था, फिर दोपहर में भोजन करता था, और वह कमजोर नहीं था, वह हमसे कहीं ज्यादा मजबूत था। अब बात करते हैं महिलाओं और बच्चों को लेकर फैलाए गए डर की। कहा जाता है महिलाओं को भूखा नहीं रहना चाहिए। सही है,
लेकिन सवाल यह है, भूखा कौन है? अगर शरीर को भूख है तो खाना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ आदत है तो क्या जबरदस्ती खाना जरूरी है? योगी का नियम कभी भी जबरदस्ती नहीं है। वह कहता है, शरीर को सुनो। और बच्चों की बात, बच्चा तब तक स्वस्थ रहता है जब तक मां उसे हर घंटे कुछ न कुछ नहीं खिलाती। बच्चा खुद जानता है कब खाना है, लेकिन हम अपनी घबराहट में उसकी प्राकृतिक बुद्धि खराब कर देते हैं। अब एक और गहरा पहलू, खाली पेट और डर का रिश्ता। जब पेट खाली होता है तो पुराने डर ऊपर आने लगते हैं, क्योंकि खाना एक भावनात्मक कंबल है। आप उसे ओढ़कर डर से छिप जाते हैं। लेकिन योगी डर से नहीं भागता। वह खाली पेट बैठकर डर को देखता है और देखता है डर टिकता नहीं, वह उठता है और चला जाता है। इसीलिए उपवास केवल शरीर की सफाई नहीं, मन की सफाई भी है। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप बहुत ज्यादा खाते हैं तो सोच भारी हो जाती है, डर बढ़ जाता है, असुरक्षा बढ़ जाती है। लेकिन जब पेट हल्का होता है तो मन भी हल्का होता है। हल्का मन साहसी होता है, और साहस आध्यात्मिक उन्नति की पहली शर्त है। अब अंतिम बात, योगी समाज से लड़ता नहीं, वह समाज को धीरे धीरे पीछे छोड़ देता है। वह दिखावा नहीं करता, वह चुपचाप अपने शरीर को सुनता है, और उसका शरीर उसका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। अगर आज आप सिर्फ इतना कर लें कि हर भूख पर खाना न खाए, पेट को रोज थोड़ा खाली रहने दे, डर को देखे, भागे नहीं, तो समझिए आपने योग की असली शुरुआत कर दी। याद रखिए, भूख दुश्मन नहीं है, भूख संदेश है, और जो संदेश को समझ गया उसे दवा की जरूरत नहीं पड़ती। योगी वही है जो भूख का मालिक है, गुलाम नहीं। अब तक की यात्रा में हमने शरीर को समझा, मन को देखा, डर को पहचाना और भूख के झूठ को तोड़ा। अब सवाल यह नहीं है कि कम खाना सही है या नहीं, अब सवाल यह है कम खाने से इंसान बनता क्या है। यहीं पर योग और साधारण हेल्थ एडवाइस अलग हो जाते हैं, क्योंकि योग का लक्ष्य सिर्फ बीमारी से बचना नहीं, योग का लक्ष्य है दीर्घायु प्लस स्पष्ट चेतना। आज का इंसान लंबा जीना चाहता है, लेकिन गहराई से नहीं। वह 80 साल जीना चाहता है, लेकिन आधी जिंदगी दवा और थकान में। योगी 100 साल जीना चाहता है, लेकिन पूरी चेतना के साथ। और यहीं से भोजन का आखिरी रहस्य शुरू होता है। योग कहता है, जितना कम शरीर ऊर्जा खर्च करेगा, उतनी ज्यादा चेतना बचेगी। और सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां खर्च होती है? पाचन में। इसलिए योगी पाचन को न्यूनतम करता है। कम भोजन, सरल भोजन, एक समय भोजन, ताकि शरीर सिर्फ पेट न चलाए बल्कि पूरा अस्तित्व चलाए। अब एक बहुत गहरी बात समझिए। हम सोचते हैं हम शरीर है, लेकिन योग कहता है शरीर एक वाहन है। अगर वाहन हमेशा सर्विस स्टेशन पर ही खड़ा रहे तो यात्रा कब होगी? लगातार खाना बराबर लगातार सर्विस। योगी कहता है वाहन ठीक है, अब यात्रा करनी है। यात्रा कहां? भीतर। जब पेट खाली होता है तो ऊर्जा रीढ़ की हड्डी की तरफ ऊपर उठने लगती है। इसे योग में कहते हैं ऊर्ध्वगमन। और यही ऊर्जा जब मस्तिष्क के उच्च केंद्रों तक पहुंचती है तो सोच तेज होती है, स्मृति गहरी होती है, डर कम होता है, मृत्यु का भय मिटने लगता है। यही कारण है कि इतिहास के सभी महान आर्षे, बुद्ध, महावीर, पतंजलि, सभी ने भोजन को सीमित किया। यह तपस्या नहीं थी, यह एनर्जी मैनेजमेंट था। अब बात करते हैं दीर्घायु की। आधुनिक विज्ञान अब मान चुका है कम कैलोरी लेने वाले जीव ज्यादा जीते हैं, चाहे वह चूहे हों, बंदर हों या इंसान। कम खाने से सेल्स धीरे बूढ़ी होती है, डीएनए डैमेज कम होता है, सूजन घटती है। योग इसे पहले से जानता था। वह इसे कहता था मिताहार। मित बराबर सीमित आहार बराबर भोजन, ना ज्यादा ना कम, जितना जरूरी। लेकिन जरूरी किसके लिए? शरीर के लिए, जीव के लिए नहीं। अब एक और रहस्य, आपने देखा होगा जो लोग कम खाते हैं वे अक्सर कम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन और वाणी एक ही ऊर्जा से चलते हैं। अधिक भोजन बराबर अधिक बोलना, अधिक बिखराव। कम भोजन बराबर मौन, गहराई, स्थिरता। इसीलिए मौन साधना हमेशा खाली पेट कराई जाती है। अब आते हैं समाधि की तरफ। समाधि कोई चमत्कार नहीं, समाधि कोई ट्रांस नहीं। समाधि है जब शरीर इतना हल्का हो जाए कि वह चेतना में बाधा न डाले। और सबसे बड़ी बाधा क्या है? भारी पेट।
भरे पेट में ध्यान नहीं लगता, भरे पेट में मन नीचे खींचता है, खाली पेट में मन ऊपर उठता है। इसलिए योगी कहता है, अगर ध्यान गहरा करना है तो भोजन हल्का करो। यह कोई सजा नहीं, यह सुविधा है। अब अंतिम और सबसे जरूरी बिंदु, मृत्यु और भोजन। यह विषय डरावना लगता है, लेकिन योगी डरता नहीं। वह जानता है, जिसने जीवन को समझ लिया वह मृत्यु से नहीं डरता। और जीवन को समझने का पहला कदम है भूख को समझना। भूख मृत्यु का छोटा रूप है। हर बार जब आप भूखे रहते हैं और फिर भी शांत रहते हैं तो आप मृत्यु का अभ्यास कर रहे होते हैं। इसीलिए उपवास डर को काटता है। जो आदमी भूख से नहीं डरता वह मृत्यु से भी नहीं डरता, और जो मृत्यु से नहीं डरता वही सच में जीता है। योगी भोजन छोड़कर मृत्यु को नहीं बुलाता, वह भोजन सीमित करके जीवन को गहराता है। अब अंतिम संदेश, आपसे कोई नहीं कह रहा सब कुछ छोड़ दो, जंगल चले जाओ, सन्यासी बन जाओ, नहीं। बस इतना, शरीर की सुनो, भूख को पहचानो, आदत और जरूरत में फर्क करो। याद रखिए, कम खाना त्याग नहीं बुद्धि है, खाली पेट कमजोरी नहीं संभावना है। और योगी कोई अलग प्राणी नहीं, योगी वही है जो अपने शरीर का मालिक बन गया। अगर इस पूरी श्रृंखला से आपने एक भी आदत बदली तो समझिए यह यात्रा सफल हुई। भोजन को अपना गुरु बनाइए, जेलर नहीं। शरीर को अपना मंदिर बनाइए, कूड़ादान नहीं। और याद रखिए, योगी बनना कोई दूर की बात नहीं, यह अगले निवाले से शुरू होता है। अब हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां सवाल क्या खाना है का नहीं रहा। अब सवाल है, क्या हमें भोजन नियंत्रित करता है या हम भोजन को? यही वह अंतिम रेखा है जो एक सामान्य इंसान और एक जागरूक इंसान के बीच खींचती है। अब तक आपने यह समझ लिया है कि लगातार खाना शरीर की जरूरत नहीं, एक सीखी हुई आदत है। लेकिन आदतें सिर्फ शरीर में नहीं होती, वे पहचान बन जाती है। लोग कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मुझे भूख जल्दी लगती है। नहीं, आप ऐसे नहीं हैं। आपको ऐसा बनाया गया है, बाजार ने, समाज ने, डर ने। भोजन आज पोषण नहीं, पहचान बन चुका है। हम कहते हैं, मैं बिना चाय के नहीं रह सकता, मैं बिना नाश्ते के काम नहीं कर सकता, मैं रात का खाना छोड़ दूं तो नींद नहीं आती। ये शरीर के वाक्य नहीं है, ये आदतों की भाषा है। योगी इन वाक्यों को तोड़ता है। वह खुद से कहता है, मैं शरीर हूं पर शरीर मेरा मालिक नहीं। यहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। अब एक गहरी बात समझिए, भोजन और समय आपस में बंधे हुए हैं। जो इंसान हर 2 घंटे में खाता है वह समय के छोटे छोटे टुकड़ों में जीता है। उसका ध्यान भोजन से भोजन तक सिमटा रहता है। लेकिन जो इंसान दिन में 1 या 2 बार खाता है उसके पास लंबे शांत समय खंड होते हैं। उन्हीं समय खंडों में गहरी सोच जन्म लेती है, रचनात्मकता आती है, आत्मचिंतन होता है। इसलिए इतिहास के सभी महान विचारक भोजन में सीमित थे। ये कोई संयोग नहीं। अब बात करते हैं भोजन और कर्म की। योग कहता है, भोजन केवल शरीर नहीं बनाता, भोजन कर्म बनाता है। भारी भोजन भारी कर्म, हल्का भोजन हल्का कर्म। जिसका पेट भरा है वह जोखिम नहीं लेता, वह सुरक्षित रहना चाहता है, वह परिवर्तन से डरता है। लेकिन जिसका पेट हल्का है वह चलने को तैयार रहता है, वह खोज करता है, वह सवाल पूछता है। इसीलिए क्रांति हमेशा खाली पेट से जन्म लेती है, भरे पेट से नहीं। अब सबसे संवेदनशील विषय, भोजन और अहंकार। हम सोचते हैं अहंकार केवल पद, पैसा या ज्ञान से आता है, लेकिन अहंकार अक्सर पेट से आता है। मैं इतना खा सकता हूं, मुझे यह सब चाहिए, मेरे बिना नहीं चलेगा। योगी इस अहंकार को भूख के माध्यम से तोड़ता है। जब आप भूख के बावजूद शांत रहते हैं तो अहंकार कमजोर पड़ता है, और जैसे ही अहंकार कमजोर पड़ता है वैसे ही करुणा जन्म लेती है। इसीलिए कम खाने वाले लोग अक्सर ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अब आते हैं भविष्य के इंसान पर। आने वाला समय दवाओं का नहीं होगा, वह अनुशासन का होगा। डॉक्टर आपको कम खाने की सलाह देगा, न कि ज्यादा दवा की, क्योंकि विज्ञान अब देख रहा है ज्यादातर बीमारियां भूख की नहीं, अति की देन है। योगी भविष्य का इंसान है, वह ट्रेंड से आगे चलता है। अब अंतिम बोध, भोजन से स्वतंत्रता का मतलब भोजन छोड़ देना नहीं। इसका मतलब है भोजन से डर न होना, भोजन के बिना भी शांत रह पाना और भोजन मिलने पर कृतज्ञ रहना। योगी जब खाता है
तो पूरी उपस्थिति के साथ खाता है, और जब नहीं खाता तो शिकायत के बिना नहीं खाता। यही संतुलन है। अब अपने जीवन को देखिए, क्या आप भोजन के आसपास अपना पूरा दिन घुमा रहे हैं, या भोजन आपके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है? यही सवाल आपकी दिशा तय करेगा। अंत में एक बहुत सरल अभ्यास, अगली बार जब भूख लगे, घड़ी मत देखिए, मोबाइल मत उठाइए, सीधे रसोई मत जाइए, बस 2 मिनट बैठिए, भूख को महसूस कीजिए। अक्सर वह खुद चली जाएगी, और अगर नहीं गई तो शांति से खाइए। यही योग है। याद रखिए, स्वतंत्रता राजनीति से नहीं आती, वह पेट से आती है। जो अपने पेट का मालिक है वह अपने जीवन का मालिक है। इस पूरी यात्रा का सार सिर्फ एक वाक्य में, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। यही योग है, यही विज्ञान है, यही अखंड धारा है। अब तक हमने भोजन को समझा, भूख को देखा, आदत को तोड़ा और स्वतंत्रता का स्वाद चखा। लेकिन अब एक नया चरण शुरू होता है। यह वह चरण है जहां आप सिर्फ कम खाने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि अलग तरह से जीने वाले इंसान बन जाते हैं। क्योंकि जब पेट हल्का होता है तो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, दृष्टि बदल जाती है। आप चीजों को वैसा नहीं देखते जैसा पहले देखते थे। अब आप खाने को मनोरंजन नहीं मानते, आप उसे एक सरल क्रिया मानते हैं। और जैसे ही भोजन आपके जीवन का केंद्र नहीं रहता, वैसे ही जीवन खुद केंद्र में आ जाता है। अब एक बहुत सूक्ष्म बदलाव होता है। जब आप कम खाते हैं तो समय धीरे चलने लगता है। यह अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है। ज्यादा खाने वाला इंसान हमेशा जल्दी में रहता है। जल्दी खाओ, जल्दी पचाओ, जल्दी आराम करो। लेकिन कम खाने वाला आराम में रहता है। उसके पास सोचने का समय होता है, महसूस करने का समय होता है, चुप रहने का समय होता है। यही चुप्पी अगला द्वार खोलती है। अब बात करते हैं अकेलेपन की। शुरुआत में कम खाने वाला इंसान थोड़ा अकेला महसूस करता है, क्योंकि दुनिया खाना खाते हुए जुड़ती है। पार्टियां, मीटिंग्स, रिश्ते सब भोजन के आसपास घूमते हैं। जब आप कम खाते हैं तो आप कई जगह स्वतः अलग हो जाते हैं। लेकिन यह अलगाव सजा नहीं है, यह चयन है, और इसी चयन में आप खुद से जुड़ते हैं। अब एक गहरी बात, कम खाने से सिर्फ शरीर हल्का नहीं होता, यादें भी हल्की होने लगती हैं। पुराने दुख, पुराने डर, पुरानी शिकायतें, वे उतनी चिपकी हुई नहीं रहती, क्योंकि अधिक भोजन भावनाओं को दबा कर रखता है। और जब भोजन हल्का होता है तो भावनाएं स्वतंत्र होने लगती है। आप रो सकते हैं बिना शर्म के, आप चुप रह सकते हैं बिना अपराध बोध के। यह मानसिक स्वच्छता है। अब बात करते हैं नींद की। कम खाने वाला इंसान नींद को खींचता नहीं, नींद उसे खींच लेती है। नींद गहरी होती है, छोटी होती है और पूरी होती है। 6 घंटे की नींद 8 घंटे जैसी लगती है। क्यों? क्योंकि शरीर रात में खाना नहीं पचा रहा होता, वह खुद को ठीक कर रहा होता है। अब एक और बदलाव, भय कम होने लगता है। आप छोटे छोटे डर खोने लगते हैं।